स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। नालागढ़ के तहत पुलिस थाना बानपुरा के तहत दो अलग अलग जगहों पर सुसाइड की मामले सामने आए हैं। पहला मामला गांव हरायपुर का है, जहां 1 साल के प्रवासी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरा मामला खेड़ा में दुर्गाधाम कॉलोनी का है, जहां 24 साल की विवाहिता ने पंखे से लटक कर जान दी थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि विवाहिता सीता देवी की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी और वो अलग अलग रह रहे थे। सब कुछ सही से चल रहा था। घर परिवार में क्या होता है ना होता है सब बाप बेटी हमें कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, दिल पे क्या हो रहा है ना हो रहा है। और हमारे रिपोर्टर इस वक्त जगत सिंह बैंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगत, क्या है पूरा मामला ये? दिन में 2 लोगों की मौत के जो मामले हैं सामने आए हैं। एक मामला हरायपुर गांव का है, जहां पर एक प्रवासी व्यक्ति ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली और उसी मामले को लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं दूसरा मामला खेड़ा गांव का सामने आया है, जहां पर एक 24 वर्षीय विवाहित महिला ने आत्महत्या की है। जैसे ही उसके जो परिवार वाले थे वो नाइट ड्यूटी के लिए गए थे, उसके जो फादर थे 6-6:30 सुबह 6 बजे के आसपास जैसे ही देखा कि पंखे चुन्नी से गले को बांधकर पंखे से उनकी जो बेटियां वो लटकी हुई थी, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा, उसको नीचे उतारा, लेकिन जब तक नीचे उतारते तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। अभी पुलिस मौके पर है, पुलिस जो मामले की जांच है वो कर रही है। और ये जो लड़की थी, प्रवासी लड़की थी जिसकी मौत यहाँ पर हुई है, ये किराए के मकान में रहते थे। अपने पति से करीबन 1 साल से अलग रह रही थी। अपने मायके अपने माता पिता के घर आई थी। इसके पिता ड्यूटी पे गए थे, किसी निजी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन इसने किस वजह से फंदा लगाया, किस वजह से आत्महत्या की, कई सवाल ऐसे हैं जिनका अभी पुलिस जांच कर रही है। उसके बाद ही साफ हो पाएंगे कि आखिर आत्महत्या के पीछे कारण क्या है। कहीं ना कहीं जो सुसाइड के मामले हैं, आपको बताऊं, पिछले 1 महीने की बात की जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों में जो सहनशीलता की बात की जाए तो यहाँ पर कम होती हुई लोगों में नजर आ रही है। छोटी छोटी बात को लेकर पिछले दिनों देखा कि घरेलू विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद सुसाइड कर लिया। सेम केस नालागढ़ के वार्ड नंबर 6 में भी इसी तरह सामने आया। पत्नी से लड़ाई हुई, उस व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया। कहीं ना कहीं जो मामले हैं नालागढ़ में, इस तरह के सुसाइड के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा का ही जो मामले हैं वो सामने आए कि घरेलू लड़ाई, घरेलू क्लेश के चलते ऐसी मौतें हो रही है। अब फिलहाल इन दोनों मामलों में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभी दोनों के ही शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि असल कारण जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएंगे आखिर क्या हो रहे होंगे। फिलहाल पुलिस इन दोनों ही मामलों में जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जगत तमाम जानकारी के लिए। और इस दोहरे सुसाइड मामले के बाद अब रुख करेंगे अगली खबर का। और ये जो अगली खबर है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे से जुड़ी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे को लेकर बड़ी खबर यह है कि सीएम सुक्खू आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर हैं। यहाँ वो चौपाल पहुंच चुके हैं, वहीं कोटखाई और रोहड़ू का दौरा करने वाले हैं। वो यहाँ आपदा प्रभावित लोगों से मिलने वाले हैं। वहीं 9 अगस्त को वो रामपुर के ननखड़ी का दौरा करेंगे। उनका कोटगढ़, नारकंडा और कुमारसैन का दौरा करने का भी कार्यक्रम है, जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करके राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। सीएम सुक्खू का 9 अगस्त की शाम को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज से ऊपरी शिमला का दौरा शुरू हो रहा है और बताया जा रहा है कि वो 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चौपाल भी पहुंच चुके हैं। वहीं कोटखाई और रोहड़ू का भी दौरा करने वाले हैं। वो यहां आपदा से प्रभावित लोगों से मिलेंगे
उन्हें किस तरह की दिक्कतें आई हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, ये वो उनसे मिलकर जानेंगे। उसकी रिपोर्ट तैयार होगी बाकायदा, और जब वो दौरे से लौटेंगे तो इस पर जो आगे की कार्ययोजना वो तैयार की जाएगी। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, सीएम के दौरे को किस तरह से देखा जाए और क्या दौरा उनका शुरू हो चुका है, क्या फोकस है दौरे का? जी हाँ, देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने एक दौरा बनाया था। वो ऊपरी शिमला का जो रोडू इलाका है वहां पर मुख्यमंत्री को दौरा करना था, कोटकाई क्षेत्र का दौरा करना था। लेकिन कुछ समय पहले दिल्ली जाने से पहले जिस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही थी तो मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो तय भी हो चुका था, लेकिन वो भारी बारिश के कारण स्थगित हो गया था। अब ये मुख्यमंत्री जो है ऊपरी शिमला, क्योंकि सेब बाहुल इलाका है, वहां पर खासी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासा नुकसान वहां पर हुआ है। तो मुख्यमंत्री आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर हैं। करीब करीब 1 घंटा पहले जो है मुख्यमंत्री चौपाल पहुंचे हैं। चौपाल में जो है जो सियाली हेलीपैड है वहां पर मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उनके साथ है, जो भाजपा के विधायक है, स्थानीय विधायक चौपाल के बलवीर वर्मा, वो भी साथ में मौजूद हैं। और जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कांग्रेस के, रजनीश किमटा जी, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने स्वागत मुख्यमंत्री का किया है और सबसे पहले वो जो है वहां पर एक स्थानीय देवता के मंदिर में गए हैं, वहां पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की है। और इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो चौपाल में है वहां पर मुख्यमंत्री ने जाना है। ये भी जानकारी दी गई है कि शायद जहां जहां कुछ नुकसान हुआ है, एक आधा क्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे, आपदा प्रभावितों से मिलेंगे और किस तरह से राहत और पुनर्वास का कार्य वहां पर चल रहा है, इसको लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी मुख्यमंत्री लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देंगे। क्योंकि चौपाल का जो इलाका है दुर्गम इलाका है और सेब बाहुल इलाका है, वहां भी खासी दिक्कतें लोगों के को झेलनी पड़ी हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो दूर दराज के इलाकों से पहुंच नहीं पाती हैं। तो मुख्यमंत्री उसकी भी रिपोर्ट यहां पर लेंगे। उसके बाद ये जानकारी निकल कर आई है कि जब यहाँ पर उनका दौरा कंप्लीट होगा तो दोपहर बाद मुख्यमंत्री सीधा कोटखाई जाएंगे। जो ऊपरी शिमला का जो इलाका है अहम क्षेत्र है और जुब्बल कोटखाई से विधायक भी रोहित ठाकुर ही हैं जो शिक्षा मंत्री है। कोटखाई में देखिए किस तरह का नुकसान हुआ है। क्यारी गांव मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और जन समस्याएं भी मुख्यमंत्री सुनेंगे। और ये भी जानकारी है कि जो ठियोग हाटकोटी जो रोड है उसका भी जायजा मुख्यमंत्री लेंगे कि वहां जहां जहां पर नुकसान हुआ है रिस्टोरेशन वर्क जो है किस तरह से चल रहा है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री का जो ऊपरी शिमला का दौरा है ये सेब बाहुल इलाका है, सबसे ज्यादा सेब जो है शिमला जिले में ही होता है और यहाँ पर किस तरह की परेशानी रोड बंद होने के कारण बागवानों को झेलनी पड़ रही है। मंडियों तक जो है सेब पहुंचाना एक कड़ी चुनौती कई इलाकों में बनी हुई है। तो मुख्यमंत्री इन क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे और कोटखाई के बाद आज ही मुख्यमंत्री जो है रोडू जाएंगे। रोडू में सर्किट हाउस में ही मुख्यमंत्री आज रुकेंगे और वहीं पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्योंकि रोडू क्षेत्र से ये खबर निकल कर आ रही है कि अधिकतर जो संपर्क मार्ग हैं वो अब भी प्रभावित हैं, उन्हें जो है जल्द से जल्द खोला जाए। तो मकसद ये भी है मुख्यमंत्री का कि वो रिपोर्ट लें, स्वयं वो देखें कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। और बड़ी बात इसमें कि जहां मुख्यमंत्री का दौरा होता है सरकारी मशीनरी वहां पर तेज गति से कार्य पूरा फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है और जो कार्य हैं जो पेंडिंग है उसमें थोड़ी तेजी आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही रुख करेंगे अगली खबर का। एंटी करप्शन फोरम और शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर के उस बयान का कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने समर्थन किया है जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे को यानी NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नुकसान के लिए यानी NHAI को जिम्मेदार ठहराया। कैबिनेट ने नेशनल हाईवे जहां भी कहीं नुकसान हुआ उसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया NHAI को, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उनका यह कहना है कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण की वजह से ही नुकसान इस कदर ज्यादा हुआ है। जो भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को।
हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। और मगर मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश के सभी अधिकारियों को, विशेष करके जो फील्ड में है, चाहे IPH के हैं चाहे PWD के हैं, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तेज़ी से कार्य किया है और बहुत सारी स्कीम्स, विशेष करके रोड्स जो है हिमाचल प्रदेश की 95% रोड जो है वो खोल दी है और लगभग 100% वाटर सप्लाई स्कीम्स भी रिस्टोर जो है कर दी है। बेशक वो अभी टेम्परेरी रिस्टोर की है, मगर उसको परमानेंटली जो है रिस्टोर करने में जो है, उसको परमानेंटली ठीक करने में जो है समय लगेगा। मगर ये कि हर क्षेत्र, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो ब्लॉक्स की स्कीम्स है और चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर क्षेत्र को जो है भारी नुकसान हुआ है। विशेष करके कुल्लू, मनाली और मंडी के क्षेत्र में जो ब्यास के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे जो है भारी तबाही हुई है और सरकार ने अपने रिलीफ मैनुअल में भी जो है वो वृद्धि करके उसको, जो कि 10, 12, 15 सालों से एनहेंस फंड्स नहीं हुए थे और जो पहले राहत मिलती थी वो नाम मात्र मिलती थी, अब जो है उसको बढ़ा करके जो है 1 लाख रुपए जो है जिनके घर को नुकसान होता है, चाहे वो पार्शली है चाहे फुली है, वो 1 लाख के करीब राहत मिलती थी। पहले 12,500 रुपये से अधिक नहीं मिलता था। तो लोगों ने राहत प्रदान करने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी उसको 500 रुपये बीघा मिलता था, 5,000 रुपये किया गया है। इसी तरह से हर सेक्टर में जो है वो तिगुनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JK पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। पिछले 8 दिनों से बंद चंडीगढ़ से शिमला नेशनल हाईवे छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है। DSP सोलन भीष्म ठाकुर ने बताया कि सुबह 11:40 पर कालका शिमला नेशनल हाईवे को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया और 4 बजे तक बस सेवा शुरू होने की संभावना है। वैकल्पिक मार्ग भी अभी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। चालू रूप से चलनी शुरू हो गई है और ये 3 तारीख से बंद थी। 3 तारीख की रात से जो है ट्रैफिक बंद हो चुका था, काफ़ी हैवी लैंडस्लाइड हुआ था। और आज जो है 11:40 पे लाइट व्हीकल्स इंक्लूडिंग पिकअप, जो सेब की पिकअप होगी, टमाटर की पिकअप होगी, उन्हें चलने के लिए उन्हें चलने दिया जाएगा। 3 मंडियों तक परमाणु और कालका और पिंजौर के लिए उन्हें चलने दिया जाएगा। और जो हैवी व्हीकल्स अभी फ़िलहाल नहीं चलेगी और बसेस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो पैसेंजर व्हीकल है, 3 या 4 बजे तक रोड की जो कंडीशन होगी उसके अनुसार चला दी जाएगी। उसके बाद जो हैवी व्हीकल्स, ट्रक वगैरह यहाँ से चलाएंगे। जैसे मुझे रास्ता खुलने की सूचना मिली 11:15 बजे, सबसे पहले हमने अपना छोटा वाहन यहाँ से क्रॉस कराया, उसका सफल प्रयास रहा। उसके पश्चात सभी वाहनों के लिए, जैसे कि NHAI के डायरेक्टर ने हमें निर्देश दिया कि निकाल सकते हैं। अब हम यात्रियों को शिमला से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से शिमला जाने वालों को खाली बसें अभी क्रॉस करवाएंगे यहाँ से और यात्रियों को, ताकि किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। 4 दिनों के बाद हमारा ये चक्की मोड़ रोड जो है बहाल कर दिया गया है NHAI द्वारा। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी आज जो है, जैसे हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं, ख्वाजा महाराज जी को मीठा भोग लगाकर उसकी पूजा अर्चना की है, ताकि ये जहाँ जितना चल रहा है उतना ही रहे। और मेरा एक और गुजारिश है कि NHAI द्वारा जिस तरह से पहले कटान और ये हुआ उस तरह से ना हो और कृपया करके अब तो NHAI जो है सही ढंग से अपना कार्य पूर्ण करे। और सोलन की सेब मंडी में सेब खरीदारी बंद होने को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि लिखित में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जो नियम तय किए गए हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। नेगी ने आगे बताया कि आपदा से प्रदेश में अब तक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और केंद्र से अब तक राहत राशि नहीं मिली है। सेब का कारोबार जो है ठीक चला हुआ है। ये अलग बात है कि एक आध छुटपुट जो है बटक ऊपर या सोलन की मंडी से कोई ऐसा हमें जो है सूचना मिली कि बीच में कुछ घंटे जो है काम नहीं हुआ, परंतु जब हमने इसके बारे में तहकीकात की तो ये पता लगा कि ये जो सोलन में पिछले कल जो है ये जो लदानी है, इन्होंने कोई बैठक जो है APMC के सेक्रेटरी के साथ रखी थी। उस कारण जो है थोड़ा सुबह के समय जो है सेब का जो है कारोबार नहीं हुआ था। बाकी जो सरकार ने निर्णय लिया है उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है।
दरअसल हिमाचल में सेब की बिक्री को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। सरकार की सख्ती के बाद आढ़ती नानुकुर करते हुए यानी किसी भी तरह से मान गए किलो के भाव से सेब खरीदने लगे थे, मगर अब बाहर के व्यापारी नए सिस्टम से सेब की खरीद से इनकार कर रहे हैं, जिससे बागवान फिर परेशान हैं। सेब की बिक्री पर नए संकट की शुरुआत। बागवान और आढ़तियों से आगे बढ़ा विवाद। व्यापारी कर रहे सेब खरीदने से इनकार। एक दिन का माल तो एक दिन का नहीं, हर दिन देंगे। अरे हर दिन देंगे। सारे ग्रोवर सब ग्रोवर बोल रहे हैं कि हर दिन माल देंगे हम। सब ग्रोवर बोल रहे उठाओ माल उठाओ। अरे आज का माल अब एक गाड़ी आप मांग रहे और एक गाड़ी नहीं लगाते और उसके बाद हाथ खड़े कर देंगे लोग बाकी का आए नहीं। बागवान और आढ़तियों के बीच विवाद की तस्वीर सोलन सेब मंडी की है। बागवान सेब बेचने आए हैं, लेकिन आढ़ती खुद को सेब से खरीदने से असमर्थ बता रहे हैं। उनका कहना है कि किलो के भाव पर बिना किसी कट के हम तो सेब खरीद रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के जो व्यापारी यहाँ आकर हमसे सेब खरीदते हैं, अब वही अपना नुकसान बताते हुए सेब नहीं खरीद रहे। तो हम सेब खरीद कर क्या करेंगे? अब देखो हमारे पास तो कोई खरीदार है नहीं फिलहाल, अब हम क्या बोल सकते हैं। अभी एचपीएमसी सरकार का उसमें एचपीएमसी माल खरीद सकते हैं, उनको खरीदना चाहिए क्योंकि वो अपने लेवल पे उन्होंने कहा कि हम स्टोर भी कर सकते हैं, क्या हम अपने हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे, तो उनको करना चाहिए, किसानों के लिए स्टेप लेना चाहिए। अब हम तो खरीदारों के ऊपर डिपेंड है क्योंकि उनको माल जब वो खरीदेंगे तो हम आगे बेचेंगे। तो मतलब आज आढ़तियों द्वारा कोई व्यापार नहीं किया जाएगा, आपका ये कहना है? आढ़ती कहाँ से करेंगे जब खरीदार ही नहीं होगा तो हम किसको बेचेंगे माल? सेब खरीदने से मना कर रहे व्यापारियों का कहना है कि सड़क खराब होने से उन्हें पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और अब किलो के भाव पर 100 किलो पर 2 किलो कट के साथ सेब खरीदना उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हो गया है। इसका विरोध शिमला में भी हो रहा है। 2 किलो के काट नहीं मिल रही है। अगर 100 रुपए किलो माल खरीद रहा हूँ तो 200 रुपए कार्टून का जा रहा है, फिर किलो के एवरेज 10 रुपए भाग जा रहा है हम लोगों का। कहाँ से पैसे ले आके देंगे? एक तो ऐसे पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, नुकसान पे नुकसान लग रहा है, पैसे बन ही नहीं रहे हैं और ऊपर से 2 किलो काट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी, हम लोग व्यापारी तो मुश्किल हो गया अब शिमला हिमाचल प्रदेश में रहना। अभी देख लीजिए, हमने ये देख लीजिए 100 रुपये किलो लिया, जिसमें 2 किलो काट नहीं होगा तो 200 रुपया सिर्फ कार्टून का लग जाएगा जी। वो कहाँ से हम पूरा करेंगे? तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है, जैसे आपने किलो पर बोला, किलो पर हमने खरीदना शुरू कर दिया जी, लेकिन जो काट है वो तो काट तो होना चाहिए, कार्टून का पैसा तो हम नहीं देंगे। बाढ़ बारिश से हुई तबाही के बाद बागवान इस बार बड़ी मुश्किल से मंडी तक से पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन पहले आढ़ती किलो के भाव से सेब नहीं खरीदने पर अड़े रहे और अब व्यापारियों की मांग नई परेशानी बन गई है। सोलन से कीर्ति कौशल के साथ कपिल ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। और वहीं सेब उत्पादक संघ ने आढ़तियों के बाद अब व्यापारियों के विरोध और हड़ताल को दोनों की मिलीभगत बताया। बागवान इसके विरोध में 23 मार्च को प्रदर्शन भी करेंगे। सेब उत्पादक संघ ने शिमला और सोलन एपीएमसी पर भी सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि आढ़ती और व्यापारी मिलीभगत कर किलो के हिसाब से सेब की बिक्री के फैसले को लागू नहीं होना देना चाहते और जिस एपीएमसी पर फैसले को लागू कराने की जिम्मेदारी है वो भी इसे सख्ती से लागू नहीं करा रहा है, जिससे बागवानों को नुकसान हो रहा है। और प्रदेश भर के बागवान इसके विरोध में 23 मार्च को ढली एपीएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये जो व्यापारी आढ़ती भाई है ना, ये जो है ना, इस जो किलो की अपने आप को बैक में जा करके वो आपका लदानी को आगे ला करके और किसानों को जो है ना एक परेशानी जो है ना वो पैदा कर रहे हैं और इसको लेकर के कि ये सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाए। तो ये जो सारी हमने ये समझते हुए हम ये समझते हैं कि ये जो सरकार ने निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं इस बात का, और इसको धरातल पे करने के लिए जो ये मतलब एक अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसका विरोध करने के लिए मतलब इसके जो जनता की नीचे आवाज है उसकी लामबंदी करने के लिए हमने सेब उत्पादक संघ ने
जो इसको रेगुलेट करना है वो आपका एपीएमसी है। एपीएमसी ने इसको रेगुलेट करना है और इसके अंदर में और भी बहुत सारे इश्यूज जो है ना हमेशा रहे हैं और कि भी आपका जो 2 किलो की काट है एपीएमसी सही मायने में नीचे उसको रेगुलेट नहीं कर रही है। इसको ना करने की इसमें हमने 23 अगस्त को जो है ना आपका राज्य स्तरीय जो है ना आपका एपीएमसी ढली के दफ्तर के ऊपर में। और हिमाचल प्रदेश देश के अमीर विधायकों वाले राज्यों में शुमार है। हिमाचल प्रदेश के विधायकों की औसत संपत्ति देश के सभी राज्यों के विधायकों की औसत संपत्ति के बराबर है। विधायकों की औसत संपत्ति के मामले में हिमाचल देश के टॉप 10 राज्यों की लिस्ट में शामिल है। यही नहीं, हिमाचल में 3% विधायक अरबपति भी हैं। विधायकों की संपत्ति को लेकर एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। देश के कुल 4001 विधायकों की कुल संपत्ति 5454 करोड़ रुपए है। इस तरह औसतन देखा जाए तो देश में हर विधायक के पास 13 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति है। देश में 88 विधायक अरबपति हैं। हिमाचल में भी 3% विधायक अरबपति हैं। हिमाचल में कुल 68 में से 2 विधायकों ने अपनी 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है।